तमाम सम्मानित मेरे इस कार्यक्रम में आए हुए नौजवान साथियों, बहनों, माताओं और बच्चों, अभी मुझसे कुछ समय पूर्व जो है पता चला, पार्टी की हाईकमान ने मुझे आदेश किया कि सिविल डिफेंस के कुछ कर्मचारी अपने हक तलफी के कारण दिल्ली सेक्रेटेरिएट मुख्य गेट के सामने अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और हम पार्टी के पदाधिकारियों को उनके बीच में पहुंचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में हक तलफी जो है पूरे देश में ही हो रही है, ये छुपी हुई बात नहीं है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हमारा देश बेरोजगारी से, महंगाई से, अपराध से, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और ये समस्या दिल्ली की नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली की बात इसलिए हो रही है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और हम दिल्ली सरकार का जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय, उसके सामने बैठे हुए अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये जो समय है इस देश में बड़ा विचित्र चल रहा है और पूरे देश जो है, पूरा देश समस्याओं के अंधकार में डूबा हुआ है। अभी हमारे बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, संगठन सेवा दल को देखते हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं माननीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, वो हमारे बीच में पहुंचेंगे अपने तमाम साथियों के साथ। और उनका ही आदेश मुझे हुआ रात कि आपको भी पहुंचना है, क्योंकि मैं रात जो है इलाहाबाद में था, जिसका नया नाम प्रयागराज रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये लोग जो है चेहरा बदलने का, नाम बदलने का, कपड़े बदलने का, शकल बदलने का इनको आदत पड़ गई है। देश की मुख्य समस्या है, उन पर इनका ध्यान नहीं है और ये पूरे देश के आवाम को तमाम ये कहते हैं कि उसके जो सुहाने सपने दिखा करके, मुगई लाल के हसीन सपने दिखा करके पूरे देश को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, यही कारण है कि हम यहाँ सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति कितना ड्यूटी का पालन करता है, कितना ईमानदारी के साथ काम करता है। मेरी माताएं बहनें अपने बच्चों को छोड़ करके, भूखे तड़पते हुए बच्चों को छोड़कर सुबह सुबह ड्यूटी पर निकलती हैं। नौजवान साथी, हमारे जितने बड़े भी साथी हैं, सब निकलते हैं और बड़े ईमानदारी के साथ काम करते हैं और इसलिए काम करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमसे कोई गलती न हो जाए, इसलिए डर के काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं और फिर उसके बाद में उनका हक उनको न मिले तो ये बड़े दुखी बात है। ये समस्या पूरे देश में है, ये आप लोगों की के सामने समस्या नहीं है, ये पूरे देश में है। गरीब के सामने है, मजदूर के सामने, किसान के सामने, बेरोजगार के सामने, ये तमाम पूरे देश के सामने है। ये मुगई लाल के हसीन सपने दिखा करके, झूठे वादे करके, झूठ बोल करके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमको बांट करके और ये डिवाइडर रूल की पॉलिसी को अपना करके हमारी कीमती वोट को लेकर के जब सरकार बना लेते हैं और सरकार बनाने के बाद में जब हमारा ही अधिकार छीनने के बाद जब हमारा दुरुपयोग होता है, तब जो है ऐसी घिनौनी घटना का ये रूप देते हैं। हमको समझ लेना चाहिए कि ये अधिकार जो आप बैठे हुए हैं, यहाँ धरने पे बैठ करके मिल जाए, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, जीवन में बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अधिकार जो है भीख नहीं है जो आपको कोई दे देगा, ये छीनने पड़ेंगे अपनी ताकत से, ये बता देना चाहता हूं। बहुत अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ाई के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा पूरे देश के लिए। इस देश में 142 करोड़ हम लोग हैं, इस देश के अंदर 142 करोड़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं और बोलते भी हैं, मैसेज देते हैं, मन की बात बोलते हैं, वो कहते हैं 142 करोड़ की बात करते हैं। 142 करोड़ में 120 करोड़ शेड्यूल कास्ट, सूट टाइप, बैकवर्ड माइनॉरिटीज 120 करोड़ है। 120 करोड़ में से 100 करोड़ भी संगठित हो जाए, किसी माई की लाल की ताकत नहीं है तो ये जो है एक बेवकूफ को प्रधानमंत्री बना ले।
हमको संगठित होने की जरूरत है, हमको एक बैनर, एक झंडे, मंच पे आने की जरूरत है। इसका पूरा जवाब आपकी और हमारी वोट से मिलेगा। वोट से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर हमको वोट का अधिकार न दिया होता, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बना करके देश को नहीं देते, तो मैं मानता हूं कि आज हम लोग यहां बैठ नहीं सकते थे। आज जो हम बैठे हुए हैं, आज हमारे सेक्रेटरीट में जितने पर भी बैकवर्ड माइनॉरिटीज के कर्मचारी, अफसर, चपरासी से लेकर के अफसरी मंत्री तक जो बैठे हुए हैं, और कहने में मैं कह देना चाहता हूं, इस देश का जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति है वो आदिवासी है, वो भी भारतीय संविधान और वोट की ताकत पर है, कोई किसी के रहमो करम पर नहीं है। बहुत बढ़िया। कि देश के अधिकारों को कोई सुना नहीं, उसकी बात को कोई सुना नहीं, वो अलग बात है, पॉलिटिकल मैटर हो सकता है, वो अपना एक ढंग हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन भारतीय संविधान की ताकत पर महामहिम राष्ट्रपति है, भारतीय संविधान की ताकत पर, वोट की ताकत पर इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है, इस वोट की ताकत पर गृह मंत्री है, पूरा सरकार, और इस वोट की ताकत पर इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, गवर्नर भी है। इस सब एक वोट की ताकत, वोट से ही तकदीर और तस्वीर देश की लिखी जाती है। अपनी वोट के, अपने अधिकार को सोच समझ के प्रयोग करो, ये इतना मैं बात बता देना चाहता हूं। संकेत ही काफी है, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। 24 में वो समय आ रहा है, आपका जो मदद करने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके, गरीबों के लिए कुर्बानी दे सके, ईमानदार हो, चरित्र अच्छा हो, उसके लिए वोट देने का काम करें। और जो व्यभिचारी हो,